सोचिए, क्या होता है जब एक पैसेंजर प्लेन आसमान से सीधा एक पत्थर की तरह नीचे आ गिरे। आज हम बात करने वाले हैं चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट MU5735 के बारे में। एक ऐसा हादसा जो अपने पीछे कई परेशान करने वाले सवाल छोड़ गया है। एक एविएशन एक्सपर्ट ने इसे सिर्फ एक लाइन में बयां किया, वो आसमान से एक पत्थर की तरह गिरा। बस यही एक लाइन इस हादसे के पूरे रहस्य को और इसकी भयावहता को समझने के लिए काफी है। चलिए इस हादसे की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस प्लेन के आखिरी भयानक पलों से, जो वाकई में किसी भी दूसरे प्लेन क्रैश से बिल्कुल अलग थे। तारीख थी 21 मार्च 2022। फ्लाइट MU5735 ने चीन के कुनमिंग से दोपहर 1:11 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोपहर 2:19 पर प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहा था। लेकिन फिर ठीक 1 मिनट बाद 2:20 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन ने अचानक लगभग 90 डिग्री पर सीधी जमीन की तरफ गोता लगा दिया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर 2:22 पर वो एक पहाड़ी से जाकर टकरा गया। 29,000 फीट, ये एक पैसेंजर जेट के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड क्रूजिंग एल्टीट्यूड है। मतलब सब कुछ एकदम रूटीन था, ठीक उस एक पल से पहले जब सब कुछ बदल गया। और सोचिए, इतनी ऊंचाई से जमीन तक आने में उसे कितना वक्त लगा? सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड। ये जो गिरने की रफ्तार थी ना, यही वो पहली चीज थी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को पूरी तरह से चौंका दिया था। इसे ऐसे समझिए, प्लेन के गिरने की स्पीड लगभग उतनी ही थी जितनी एक स्काई डाइवर की होती है फ्री फॉल में। ये बात इतनी अजीब इसलिए है क्योंकि पैसेंजर जेट्स को ऐसे डिजाइन ही नहीं किया जाता। अगर किसी प्लेन के दोनों इंजन भी फेल हो जाएं, तब भी वो पत्थर की तरह नहीं गिरता, वो ग्लाइड करता है, यानी धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे आता है, जिससे पायलट को संभालने का वक्त मिल सके। तो सवाल वही है, आखिर हुआ क्या था? जवाब के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को क्रैश साइट का रुख करना पड़ा। तो देखते हैं कि मलबे से क्या सुराग मिले। सबसे पहला और बड़ा सुराग मिला फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से। ये जो फ्लाइट रडार 24 का डेटा है, ये साफ साफ उस वर्टिकल डाइव को दिखाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब बात है, जरा ध्यान से देखिए। गिरने के ठीक बीच में एक छोटा सा पल ऐसा आया था जब प्लेन ने असल में थोड़ी ऊंचाई वापस हासिल की थी और फिर वो दोबारा नीचे की तरफ गिरा। ये कैसे मुमकिन है? कोई प्लेन जो सीधा जमीन की तरफ गिर रहा हो, वो बीच में ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है? बस यही वो एक सवाल है जो इस पूरे हादसे को इतना बड़ा रहस्य बना देता है। और इन सवालों का जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल था। पहली बात तो ये कि क्रैश साइट एक बहुत ही दूर पहाड़ी जंगल में थी। ऊपर से लगातार हो रही भारी बारिश ने खोज के काम को और भी मुश्किल बना दिया था। टीम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी 2 ब्लैक बॉक्स ढूंढना, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। खुशकिस्मती से एक बॉक्स मिल गया। बाहर से वो बुरी तरह डैमेज था, लेकिन बताया गया कि उसके अंदर का डेटा सुरक्षित था। तो हाथ में कुछ डेटा आने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक करके संभावनाओं को हटाना शुरू किया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो आम कारण थे जिन्हें इस केस में खारिज कर दिया गया। सबसे पहली और सबसे आम वजह, मौसम। क्या कोई तूफान था या मौसम बहुत खराब था? नहीं, चीन के मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि हालात बिल्कुल सामान्य थे। हल्की हवाएं चल रही थी और विजिबिलिटी भी 10 मील से ज्यादा थी। तो मतलब मौसम तो वजह हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर सवाल आता है प्लेन पर। कई लोगों के दिमाग में तुरंत 2018 और 2019 के बोइंग 737 मैक्स क्रैश आए होंगे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये प्लेन 737 मैक्स नहीं था, ये था बोइंग 737-800, एक अलग पुराना मॉडल जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। इसमें वो MCS सॉफ्टवेयर था ही नहीं जो मैक्स हादसों की वजह बना था। तो देखिए, मौसम वजह नहीं था, प्लेन के मॉडल में भी कोई जानी मानी खराबी नहीं थी। तो फिर बचता क्या है? यहीं से जांच एक बहुत ही परेशान करने वाली दिशा में मुड़ जाती है कि क्या ये कोई जानबूझकर किया गया काम था? एविएशन एक्सपर्ट नील हेंसफोर्ड ने इस बारे में साफ कहा था कि इस क्रैश के एक हादसा होने की गुंजाइश बहुत कम है। उनके मुताबिक इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसा पायलट ने या फिर किसी ऐसे शख्स ने किया हो जिसने कॉकपिट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और हाँ, ये सुनने में भले ही कितना भी चौंकाने वाला लगे और होता भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं।
जैसे 1997 में सिल्क एयर फ्लाइट 185 और 1999 में इजिप्ट एयर फ्लाइट 999। इन दोनों ही हादसों की जांच में यही नतीजा निकला था कि उन्हें पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था। हालांकि ये थ्योरी काफी मजबूत लगती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर क्रैश की वजह अब तक नहीं बताई गई है, और जब कोई साफ जवाब नहीं होता तो एक खालीपन पैदा होता है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का आखिरी हिस्सा, ये अनसुलझा रहस्य। देखिए, ये इंसानी फितरत है कि जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है और उसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता, तो लोग उस खाली जगह को अपनी थियरी से भरने की कोशिश करते हैं। चीन के सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही हुआ। तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आने लगी। कुछ में तो बाहरी ताकतों पर भी इल्जाम लगाया गया। ये एक आम बात है जब आधिकारिक जवाब मिलने में देरी होती है। अब इस एक दुखद घटना की वजह से पूरे हवाई सफर को देखना सही नहीं होगा। ये समझना जरूरी है कि ऐसे हादसे बहुत डरावने होते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो एयर ट्रैवल आज भी ट्रांसपोर्टेशन के सबसे सेफ तरीकों में से एक है। चलिए जरा आंकड़ों पर ही नजर डाल देते हैं। जिस मॉडल का ये प्लेन था, यानी बोइंग 737-800, उसका क्रैश रेट प्रति 10 लाख फ्लाइट्स पर सिर्फ 0.07 है। ये एक अविश्वसनीय रूप से छोटा नंबर है। इससे यही पता चलता है कि ये जो हादसा हुआ वो असल में कितना ज़्यादा रेयर और कितना असामान्य था। तो आखिर में हम वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। एक हादसा होने की संभावना ना के बराबर, प्लेन का सेफ्टी रिकॉर्ड जबरदस्त, फ्लाइट का डेटा बहुत अजीब, और जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो बेहद परेशान करने वाली है। आधिकारिक जांच अभी भी जारी है, लेकिन वो एक सवाल आज भी बना हुआ है। फ्लाइट MU5735 के कॉकपिट के अंदर उन आखिरी कुछ पलों में असल में हुआ क्या था?